हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2022 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ईवीएस, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं, जो कि हमसे पेपर 1 में पूछा जाता है, इसके मैं आपके साथ कंटेंट और पैडागोजी के 30 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि हमसे सीबीटी लेवल में यहाँ पे पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करें। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को सीटेट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए जो मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सीटेट का सिलेबस मिल जाएगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, जो कि आपका बाइलिंगुअल फॉर्म में है, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के जो नोट्स हैं वो मिनिमम कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये जो प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सीबीटी लेवल में हमसे पूछे गए थे। 30 प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, यानी कि कुडुख इज स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ। हमारे सामने 4 अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, या फिर मिजोरम, या फिर आखिरी ऑप्शन हमें यहाँ पे झारखंड दे रखा है। तो देखिए कुडुख जो है ये यहाँ पे झारखंड के लोगों द्वारा बोली जाती है, ये भाषा यहाँ प्रयोग की जाती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका 4th ऑप्शन है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों के द्वारा यहाँ पे करेक्ट बताया गया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है, देखिए यहाँ पे जो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ये डायरेक्शन बेस्ड पूछा गया है। और देखिए पहला ये जो शब्द है यह है आपका, यहाँ पे बोल रखा है कि आपका घर एक्स पे स्थित है और आपका जो विद्यालय है वो वाई पे स्थित है। और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम विद्यालय से घर की तरफ देखें तो रास्ता थोड़ा व्यस्त होने की वजह से, बिजी होने की वजह से कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे दिशा यहाँ पे बता रखी है। तो देखिए हमें आखिर में ये पूछ रखा है कि विद्यालय से आपका घर किस दिशा में पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे दिशा, इसके ज्ञान होना चाहिए। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, यहाँ होता है आपका वेस्ट, और नीचे साइड यहाँ पे आपका होता है साउथ। तो ये देखिए ये मैंने आपके लिए बना दिया। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि आपका जो घर है वो कहाँ पे स्थित है। आपका घर यहाँ पे इस तरीके से बता रखा है कि आप अपने घर से शुरू कर रहे हो और 100 मीटर आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहे हो 100 मीटर। तो देखिए मैंने इस तरीके से बना दिया। फिर नॉर्थ की तरफ जाने के बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक सबवे पड़ रहा है जो कि आपका वेस्ट में है, जो कि आपका 75 मीटर है। तो देखिए इस तरीके से आप 75 मीटर आप वेस्ट की तरफ चले गए, तो 75 यहाँ पे आ गया। अब ये सबवे को पार करने के बाद फाइनली आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे अगर आप साउथ की तरफ जाते हो, वो भी 100 मीटर। तो देखिए आपका जो घर था एक्स यहाँ पे था और आपका विद्यालय जो है ये वाई पे है। तो देखिए ये पूछ रखा है कि आपके विद्यालय से आपका घर किस दिशा में पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका गैप देखें तो गैप तो कितना है, 75 ही है। और अगर हम दिशा की तरफ देखें तो दिशा यहाँ पे क्या पड़ेगी, यहाँ पे आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। देखिए वाई से एक्स को आप गौर करिए, वाई से एक्स की तरफ जाने में आप यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रहे हो। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके लिए आपको चाल का एक फॉर्मूला, यानी कि ये सूत्र पता होना चाहिए। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका दूरी बटा समय। तो देखिए अगर ये आपको सूत्र पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में दूरी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो देखिए आप यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपका हिंदी में यहाँ पे 2020 यहाँ पे दे रखा है, वो 2000 नहीं है 2020 होगा। तो देखिए दूरी कितनी है, तो आप कहोगे 2640, यानी कि 2640। और अगर हम टाइम देखें तो देखिए ये जो बच्चा है या ये जो इंसान है ये 5 जून से इसने अपनी जर्नी शुरू की और 7 जून तक ये चल रहा है, यानी कि 2 दिन का गैप है। और अगर समय देखें तो ये यहाँ पे बता रखा है कि ये सुबह के आपका 4:15 से जो तीसरा दिन है उसमें 3:15, मतलब सुबह का ही 3:15 में ये उतर रहा है। तो देखिए एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं, तो आप कहेंगे 24 घंटे होते हैं, पर दूसरे दिन पूरे 24 घंटे नहीं, इसने 23 घंटे आपका सफर किया है। तो इस हिसाब से 24 और 23 को अगर आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो कितना आएगा, 47। अब देखिए आपको इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करना है, तो लगभग 56 के बाद पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो देखिए 56 इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे।
यहाँ पे बोल रखा है कि बिहार में आपको पता है कि यहाँ पे लीची आपकी उगाई जाती है, जो कि एक तरीके से बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन में एक तरीके से सहायक होती है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि बेस्ट पीरियड कौन सा है मधुमक्खी पालन का, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी अवधि कब मानी जाती है, तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का महीना माना जाता है। ये महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे मधुमक्खी पालन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दे रखा है वेलक्रो। वेलक्रो का प्रयोग हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से चिपकाने के लिए करते हैं। अब ये जो वेलक्रो है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार हमारे सामने जॉर्ज मेस्ट्रेल द्वारा किया गया था। यह हमारी एनसीईआरटी की किताबों में दिया गया है और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसके अंदर ये सारा एनसीईआरटी का ईवीएस का कंटेंट है, साथ ही साथ जो नया टॉपिक है नए टॉपिक का कंटेंट भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इनमें से कौन सा आपके भारत के संघ शासित प्रदेश है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि है जम्मू कश्मीर। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अवर कंट्री हैज माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हम एल्यूमिनियम की खान की बात करें तो इसमें से कौन से राज्य में आपका पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा उड़ीसा। इसके अलावा असम, बिहार, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, इनमें यहाँ पे एल्यूमिनियम की माइंस यहाँ पे नहीं देखी जाती। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगर आपने ब्रेल स्ट्रिप के बारे में पढ़ा है तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते साथ आप आंसर दे देंगे। इसकी जो स्ट्रिप होती है उसमें कितनी बिंदु होती है? इसके स्ट्रिप में इस तरीके से आपकी टोटल 6 बिंदु होती है, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन में यहाँ पे बना दी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बीज उगाने से संबंधित स्टेप के बारे में पूछ रखा था और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉइल को यहाँ पे लूज करते हैं, यानी कि जो मिट्टी है उसे खोदकर हम नरम बनाते हैं, तो ए हो जाएगा। इसके बाद हम बीज बोने का काम करते हैं, इसमें हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम वीडिंग करते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट होता है वो हम यहाँ पे हटाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है यानी कि अनियन को हम निकालते हैं तो ई हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसके ड्राई लीव्स को कट करके अलग कर देते हैं। तो ये आपको पैटर्न जिसमें हमें दिख रहा है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है पहला ऑप्शन। तो देखिए इस तरीके के आपके जो चैप्टर हैं ईवीएस के, उसके आपको टॉपिक भी यहाँ पे इस तरीके से आपको दिए गए हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, हमें बताना है विच देयर इज अ प्लेस इन आवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा हमारे देश की जगह है जिसे ठंडा मरुस्थल कहते हैं, ये यहाँ पे लद्दाख। अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत डायरेक्ट आपके पूछे गए थे सीबीटी लेवल में भी, बट कुछ क्वेश्चन आपके थोड़ा सा घुमा के पूछे गए थे, तो आपको वहाँ ज़्यादा फोकस करना है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि यहाँ पे हमें अलग अलग यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं इनके बारे में बता रखा है। हमें यहाँ पे बताना है कि इन सब्जियों में से किस में आपका बीज होता है। तो देखिए बीज किन में नहीं होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं, बीज आपका अनियन यानी कि प्याज में आपको नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा अगर हम आलू की बात करें, पटाटो, इसमें भी आपका बीज नहीं होता। साथ ही साथ आखिरी ऑप्शन में भी आपको पटाटो मिल जाएगा, इनमें बीज नहीं होते, बाकियों में बीज होते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोल रखा है एक ऐसा जानवर जो कि आपका भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं होता, वो 17 घंटे सोता है। इतना स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही आप आंसर बता सकते हैं अगर आपने ईवीएस की किताब पढ़ी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्लॉथ, जो कि भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता, 17 घंटे में पेड़ों से उल्टा लटक के सोता है। ये हमें जो स्लॉथ है इसकी विशेषता हमें बताई गई है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने की वजह से स्क्रीन में आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। असम के घर की बात करें तो असम में बैम्बू पिलर वाले घर होते हैं, तो असम का तो ए का हो जाएगा आपका 3। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे जो रूफ वाले स्लोपिंग रूफ वाले घर होते हैं, यहाँ पे इसके जो घर होते हैं आपके 2 फ्लोर के होते हैं और जो नीचे वाला फ्लोर होता है वो एक
सिस्टम से वहाँ पे कवर होता है। तो देखिए बी का आपका सेकेंड हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन की तरफ देखें तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें सारे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, एक दो ऑप्शन से ही आपका काम यहाँ पे बन जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारी कंट्री जो है, अवर कंट्री इज राउंड लाइक अ ग्लोब, हमारी कंट्री जो है वो ग्लोब की तरह आपका गोल है। देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन, यहाँ पे कोई भी वास्तविक तरीके से कोई भी अप एंड डाउन नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अपसाइड डाउन, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया के ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हम अपसाइड डाउन में रहते हैं। तो हम कौन सी जगह से आपके ये ताल्लुक रखते हैं इसके बारे में बोल रखा है। ये अर्जेंटीना के बारे में बात की गई है। इसके बारे में हमारी ईवीएस की किताब में आपका डायरेक्टली नहीं दिया गया, बट यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे अप एंड डाउन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आप यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है इन ऑर्डर टू गेट मोर ईल्ड, यहाँ पे बोल रखा है कि एक फार्मर जो है यहाँ पे क्या चाह रहा है कि उसको ज़्यादा उसे फ़ायदा हो, तो यहाँ पे वो करेगा क्या। अब यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे बोल रखा है पैडी क्रॉप वो उगाना चाह रहा है, और यहाँ पे बोल रखा है कि वो एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, उस फील्ड की जो उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाएगी टाइम के साथ। तो देखिए इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपके साथ कंटेंट डिस्कस किया, अब हम बढ़ते हैं पेडागोजी की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट 4 ऑफ द 6 सब थीम। यहाँ पे देखिए थीम सब थीम से हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है टोटल हमारी 6 आपकी थीम है, 6 में से इनमें से कौन सी 4 थीम है जो करेक्ट बताई गई है ईवीएस की, जो कि एनसीएफ 2005 के द्वारा बताई गई है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरा ऑप्शन, यानी कि फैमिली फ्रेंड, फूड, वाटर और ट्रैवल जो है ये थीम है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्लांट जो हो गया ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके वर्क एंड प्ले जो है ये भी यहाँ पे आपका करेक्ट नहीं है। तो देखिए इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि व्हाट इज द गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट पोर्टफोलियो, स्टूडेंट का जो हम पोर्टफोलियो बनाते हैं उससे आपका यहाँ पे पूछ रखा है कि इसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि पोर्टफोलियो की मदद से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन, मतलब कुछ स्पेसिफिक कारण के हिसाब से हम किसी काम को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, या फिर सिलेक्ट ऑल द आइटम ऑफ वर्क ऑफ द स्टूडेंट पुट इन द पोर्टफोलियो, यानी कि हर तरीके के काम को हम पोर्टफोलियो में डाल देते हैं। ये सही नहीं है, हम कुछ स्पेसिफिक कामों को यहाँ पे डालते हैं। इसके अलावा अगला है मेकिंग चाइल्ड सिलेक्ट वर्क टू पुट इन द पोर्टफोलियो, यानी कि बच्चों को एक तरीके से हम सिलेक्ट करने देते हैं पोर्टफोलियो में क्या डालना है, या फिर हम एक रेंज ऑफ वर्क को हम एक पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम हो हम इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, सी और डी। हम सारे काम को उठा के पोर्टफोलियो में नहीं डालते, हम एक स्पेसिफिक पीरियड में जो काम हुआ होता है, जो एक्टिविटी हुई होती है जिससे हमें बच्चों का ग्रोथ पता चलता है, हम उस चीज़ को डालते हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ईवीएस का सिलेबस है वो ट्रूली किस चीज़ को बताता है, ये इंटीग्रेट करता है हमारे ईवीएस एजुकेशन को सोशल साइंस और साइंस के साथ। यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात की गई है, किस किस के साथ, एक साइंस के साथ और एक सोशल साइंस के साथ, दोनों के साथ इंटीग्रेट करके यहाँ पे ईवीएस के सिलेबस को बनाने की बात की गई है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए बाकी जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है और आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखिए अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है एज अ ईवीएस टीचर, यहाँ पे लर्नर्स जो है इनको हम क्या कर रहे हैं, एक सर्वे कंडक्ट करने को बोल रहे हैं ऑफ डिफरेंट फ्यूल यूज इन द नेबर, यानी कि आपके घर के आसपास कौन कौन से अलग अलग फ्यूल यूज होते हैं उन पे एक सर्वे करने को बोल रहे हैं। इस तरीके की प्रोसेस से यहाँ पे इस तरीके के सर्वे कराने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे बच्चों के अंदर एक तो बच्चा रिकॉर्ड कर पाएगा यानी कि अभिलेख कर पाएगा, और साथ ही साथ वो दूसरों को सुन पाएगा कि
यहाँ पे किस तरीके के यहाँ पे हमारे फ्यूल यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग तो आपका प्राइमरी लेवल पे हम नहीं बढ़ाएंगे, हम रिकॉर्डिंग और लिसनिंग स्किल को बच्चे के अंदर यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे बोल रखा है सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की गई है। असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हम जजमेंट तो नहीं देंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, आकलन इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चा यहाँ पे सीख सके। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बोल रखा है कि इसमें हम कोई भी स्कोप नहीं होता मॉनिटर करने का, ये दोनों नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी और सी ऑप्शन में, जिसमें यहाँ पे एक तरीके से बच्चा अलग अलग सिचुएशन को सीख जाएगा, अलग अलग सिचुएशन में लर्निंग सीख जाएगा, हमारी टीचिंग लर्निंग मेथड को हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि केवल बी और सी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोल रखा है कि कुणाल जो है ये इनवाइट है, कुणाल इनवाइटेड, कुणाल जो है यहाँ पे एक लोकल आर्टिजन को यहाँ पे इनवाइट कर रहा है ताकि एक यहाँ पे वर्कशॉप हो सके जिसमें कपड़े किस तरीके से डाई, किस तरीके से टाई किया जाता है, इसके बारे में बताने के लिए। अब ये जो इनवाइट हम कर रहे हैं ये इनमें से क्यों नहीं कर रहे, एक्सेप्ट यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इसमें से क्या इनका पर्पस नहीं है। तो देखिए नेगेटिव सेंस में अगर आप देखें तो नेगेटिव सेंस में सबसे पहले तो स्किल बच्चा सीखेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा टेक्निक बच्चा सीखेगा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्सेप्ट की बात की गई है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा यानी कि देख के सीखेगा। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज सीखने की बात जो है ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी और हमें जो करेक्ट नहीं है वो छांटना था। इस हिसाब से तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है मेहर हैज फ्यू स्टूडेंट इन क्लास who has displaced from her native place due to natural disaster। यानी कि मेहर की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके जो आसपास के जगह थे, मूल स्थान था, वहाँ पे आपदा आने की वजह से वो उस जगह से दूसरी जगह आ गए हैं और उन्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उन्हें समायोजन में, किसी नए वातावरण में समायोजन में यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है। तो एक ईवीएस की टीचर होने के नाते उन्हें क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे नेचुरली एडजस्ट करना चाहिए, करने देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, इससे इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं। ओनली वाले ऑप्शन तो आप बिना देखे इसे कट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एनकरेज करें और उन्हें कहें कि बस आप मूव ऑन कर लीजिए। देखिए छोटे बच्चे इतने जल्दी मूव ऑन नहीं करते, हमें बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए और उनसे उनकी स्टोरी शेयर करने को बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ जल्दी घुल मिलेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है द रैशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी। यहाँ पे हम जो समुदाय संसाधन का प्रयोग करते हैं इसका क्या फ़ायदा है। समुदाय का अगर हम प्रयोग करेंगे तो बच्चे यहाँ पे अपनी लर्निंग नीड को समझेंगे और कहीं ना कहीं अपने समुदाय के साथ यहाँ पे एक तरीके से जागरूक होंगे। तो देखिए उसकी ज़रूरत को भी समझेंगे और उनकी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है आरोही आस्क हर लर्नर टू ड्रॉ अ मैप ऑफ हर क्लासरूम। आरोही क्या कर रही है, अपने विद्यार्थियों को बोल रही है कि कक्षा का एक मानचित्र आप तैयार करो। इससे क्या होगा, इससे बच्चे जो आसपास की चीज़ें हैं उनके जो एक तरीके से सापेक्ष स्थिति यानी कि जो रिलेटिव पोजीशन है उसकी समझ को यहाँ पे बना पाएंगे। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड करना या फिर कैलकुलेशन करना लैंडस्केप के बारे में यहाँ पे हम प्राइमरी लेवल पे नहीं कराते हैं। इसका तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है जो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट होता है यानी कि जो पाठ्यचर्या का विकास होता है, इनमें से कौन सा उसका गाइडलाइन प्रिंसिपल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्ट करना तो है प्रिंसिपल, तो हमें नॉट वाला ऑप्शन ढूंढना है, तो ये नहीं होगा। इंश्योर करना है कि लर्निंग शिफ्ट हो फ्रॉम रोट मेथड, ये भी आपका प्रिंसिपल होता है, पर आपको नॉट वाले ऑप्शन को छांटना है, तो ये नहीं होगा। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर यानी कि एग्जामिनेशन को ज़्यादा ईजी बना दो, ये हमारा एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। फ्लेक्सिबल बनाना है पर ईजी नहीं बनाना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोल रखा है वाइल असेसिंग लर्नर इन ईवीएस और हैज़ टू अवॉइड, हमें क्या यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे ये बोल रखा है, पहले में बोल रखा है वैरायटी ऑफ टेक्निक तो यूज़ करना चाहिए, तो इस हिसाब से ये तो नहीं होगा। यहाँ पे इमीडिएट रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि हमें डिटेल मिल सके, कहीं ना कहीं ये भी सही है।
हमें यूजिंग ग्रुप वर्क एज बेस्ड ऑन असेसमेंट, ग्रुप वर्क भी सही होता है। हमें टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी है ये ज़रूरी नहीं है, हमें वो भाषा यूज़ करनी है, वो तरीका यूज़ करना है जिससे बच्चों को चीज़ें समझ में आए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं जाता। अब चलिए अगले 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपको दिखेंगे। आप यहाँ पे ये जो 27वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप आराम से इसे रीड करिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है, ये चाहूँ तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, कमेंट सेक्शन में मैं आपको इनके आंसर यहाँ पे पिन कर दूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि ये 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे एज अ होमवर्क क्वेश्चन की तरह करें, सो दैट आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो पिन आपका ऑप्शन है वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट है। तो देखिए क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिएगा। जल्दी ही आपके व्हाइट बोर्ड की वीडियो आ जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में भी आपके एनईपी की होगी, आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लासेस की अपडेट मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।